नमस्कार, एसडीवी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अर्जुन खजूरिया। इस वक्त की बड़ी खबर आम आदमी पार्टी के लिए दो बड़े झटके, यहां पर दोहरा झटका जो है वो आम आदमी पार्टी को लगा है, एक सुप्रीम कोर्ट से तो दूसरा दिल्ली हाई कोर्ट से। जी हां, आइए आपको पहले बता दें दोनों खबरें क्या है। दरअसल पहली खबर यह है कि केंद्र सरकार द्वारा लाए गए अध्यादेश पर रोक लगाने की मांग पर अगले सोमवार यानी कि 17 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट अब सुनवाई करेगा। कोर्ट ने आज की सुनवाई के दौरान स्टे नहीं दिया। जिस स्टे के लिए गई थी यहां पर आम आदमी पार्टी, वो स्टे नहीं मिला, बड़ी खबर। और आज सिर्फ नोटिस जारी किया गया है। यहां पर जिस प्रकार से आम आदमी पार्टी कह रही थी कि क्या यहां पर स्टे मिल जाएगा, लेकिन स्टे नहीं मिला। दूसरा केस, पीएम मोदी डिग्री केस, अर्जेंट नहीं है मैटर, ये कहा गया दिल्ली हाई कोर्ट की तरफ से, और सुनवाई करने से अर्जेंट जो है सुनवाई करने से इंकार कर दिया गया। तो ये दोहरा झटका जो है वो लगा है आम आदमी पार्टी को। आइए आपको विस्तार पूर्वक अब जो है दोनों खबरों के बारे में एक एक करके बताएंगे। सबसे पहले अध्यादेश का मामला। दरअसल दिल्ली में अधिकारियों की ट्रांसफर पोस्टिंग संबंधी केंद्र सरकार के अध्यादेश को दिल्ली सरकार ने संवैधानिक चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की। दिल्ली सरकार की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल रोक लगाने की जो गुहार थी उसे टाल दिया है और उसे टालते हुए नोटिस जारी किया है। आपको यह भी बता दें कि कोर्ट जो है अध्यादेश पर रोक लगाने की मांग पर अब जैसा हमने आपको पहले बताया 17 जुलाई यानी कि अगले सोमवार को सुनवाई करेगा, ठीक है, एक हफ्ते बाद। और कोर्ट ने आज की सुनवाई के दौरान स्टे नहीं दिया। बड़ा झटका लगा आम आदमी पार्टी को और आज सिर्फ नोटिस जो है वो जारी करके छोड़ दिया गया। दिल्ली में अध्यादेश के साथ साथ अनुबंध के आधार पर दिल्ली सरकार के अलग अलग विभागों में सलाहकार और फेलो के रूप में नियुक्त किए गए 400 से ज्यादा लोगों को हटाने के आदेश पर रोक लगाने की मांग जो है वो भी फिलहाल टाल दी गई है। और उसे फिलहाल टालते हुए कहा कि अगले सोमवार को ही दोनों मुद्दों पर सुनवाई करेंगे। देखिए, जो 400 से ज्यादा लोगों का मामला है, इसमें जो बड़ी एक्सक्लूसिव न्यूज सामने आ रही है, जो आम आदमी पार्टी इतना बौखला गई है। क्यों बौखलाई है आम आदमी पार्टी? कह रही है बेरोजगार कर दिया 400 लोगों को। ये 400 लोग कौन थे? कोई किसी विधायक की पत्नी, विधायक के मामा का लड़का, विधायक का भाई, ये वो लोग थे जिनको 2,20,000, 2,75,000, 1,65,000 इतनी सैलरी दी जा रही थी और बिना उनकी शैक्षणिक योग्यता के आधार पर दिल्ली सरकार में उनको नियुक्त कर दिया गया था। कुछ तो ऐसे भी यहां पर रिश्तेदार हैं इन विधायक मंत्रियों के, आम आदमी पार्टी के, जो 3-3 पोस्ट लेकर बैठे हुए हैं और लाखों रुपए महीने की सैलरी ले रहे हैं बिना यहां पर क्वालिफिकेशन के। वहीं आज की सुनवाई के दौरान दिल्ली सरकार के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने अध्यादेश पर रोक लगाने की मांग की। दिल्ली सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में यह भी गुहार लगाई है कि एलजी सुपर चीफ मिनिस्टर यानी कि सुपर सीएम की तरह काम कर रहे हैं। अरे सुपर चीफ मिनिस्टर तो आपको लगेंगे ना, क्योंकि आप क्या कर रहे थे अपने जो है यहां पर चीफ मिनिस्टर रहते हुए, जैसे ही आपको पावर मिली तुरंत जो यहां पर शराब घोटाले को लेकर के, शीश महल घोटाले को लेकर के जो अधिकारी जांच कर रहे हैं उनको तुरंत आपने हटा दिया, उनसे उनका दफ्तर ले लिया गया, फाइलें उनसे जो है जब्त कर ली गई, क्योंकि वो यहां पर जो घोटाले हो रहे हैं आम आदमी पार्टी सरकार में उसको लेकर के जांच कर रहे थे। इस सच्चाई को क्यों नहीं लाते हैं आप दुनिया के सामने? इस सच्चाई को क्यों नहीं लाते हैं आप दुनिया के सामने कि यहां पर जो विधायक मंत्रियों के रिश्तेदारों को फिक्स किया जा रहा था नौकरी के नाते। वहीं कोर्ट ने याचिका में सुधार कर उपराज्यपाल को भी पक्षकार बनाने की इजाजत देते हुए लगे हाथ उनको भी नोटिस भेज दिया। उपराज्यपाल की ओर से भी अर्जी जो है वो दाखिल कर उनको भी पक्षकार बनाने की अपील की गई है। वहीं अगर बात करें तो मामले पर सुनवाई करते हुए सीजेआई यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस पीएस नरसिम्हा की पीठ ने केंद्र सरकार और उपराज्यपाल को नोटिस जारी कर 2 हफ्ते में यानी कि 14 दिन में जवाब दाखिल करने को कहा है। साथ ही अगली सुनवाई जो है वो 2 हफ्ते बाद तय करने को कहा गया है। अब ये किस अध्यादेश पर बवाल मचा है ये भी आपको बता दूं। दरअसल अगर बात की जाए तो केंद्र सरकार जो है वो दिल्ली सरकार के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार अधिनियम 1991 में संशोधन करते हुए अध्यादेश लाई थी। अगर इस अध्यादेश की बात की जाए तो इस अध्यादेश के तहत राष्ट्रीय राजधानी सिविल सेवा प्राधिकरण यानी कि एनसीसीएसए का गठन किया जाएगा, जिसके पास ट्रांसफर पोस्टिंग और विजिलेंस का अधिकार होगा। दिल्ली के मुख्यमंत्री इस प्राधिकरण के मुखिया होंगे, जिसमें दिल्ली के प्रधान गृह सचिव जो है वो पदेन सचिव होंगे और दिल्ली के मुख्य सचिव, प्रधान गृह सचिव प्राधिकरण के सचिव होंगे। ट्रांसफर पोस्टिंग का फैसला जो है वो मुख्यमंत्री का नहीं होगा, बल्कि बहुमत के आधार पर प्राधिकरण फैसला लेगा।
सीएम की सलाह के बाद उपराज्यपाल यानी कि लेफ्टिनेंट गवर्नर का फैसला अंतिम माना जाएगा और वो चाहें, जो भी हो, वो चाहें तो फाइल को वापस भी लौटा सकते हैं या फिर उसे मंजूरी दे सकते हैं। इसीलिए यहां पर आम आदमी पार्टी बौखलाई हुई है। अब अध्यादेश की कुछ खास बातें आपको बता दूं मैं, वो आपको जानना जरूरी है। केंद्र सरकार ने दिल्ली की विशेष स्थिति का हवाला देते हुए अध्यादेश का बचाव किया है और कहा है कि इस पर दिल्ली जो है वो दोहरा नियंत्रण केंद्र और राज्य का उस पर है, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र है। अध्यादेश में यह कहा गया है कि राष्ट्रीय राजधानी के संबंध में लिया गया कोई भी निर्णय, कोई भी फैसला ना ही केवल दिल्ली के लोगों बल्कि पूरे देश को प्रभावित करता है। पूरे देश के लोग यहां से जुड़े हुए हैं। अध्यादेश में आगे कहा गया है कि स्थानीय और राष्ट्रीय दोनों लोकतांत्रिक हितों के संतुलन के लिए दिल्ली के प्रशासन की योजना को संसदीय कानून यानी कि अदालत के फैसले के खिलाफ जो है उसके माध्यम से जो है तैयार किया जाना चाहिए। और अध्यादेश में यह भी कहा गया है कि सर्वोच्च न्यायालय ने किसी भी संसदीय कानून के अभाव में निर्णय जो है पारित किया और इसलिए ये अध्यादेश, इसीलिए ये ऑर्डिनेंस जो है उसको जारी किया जा रहा है। दूसरी तरफ बड़ा झटका आपको बता दें पीएम मोदी डिग्री मामले में। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिग्री मामले में दिल्ली हाई कोर्ट ने सुनवाई की तारीख जो है वो जल्दी लगाने से मना कर दिया है और हाई कोर्ट में याचिका जो है वो दिल्ली यूनिवर्सिटी द्वारा सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन के आदेश के खिलाफ दायर की गई थी। सीआईसी के आदेश में कहा गया था कि बैच के सभी स्टूडेंट्स की, सभी छात्रों की जानकारी जो है वो सार्वजनिक जानकारी और राइट टू इंफॉर्मेशन के तहत है, इसे देने से इनकार नहीं किया जा सकता है। और सीआईसी ने विश्वविद्यालय को 1978 में ये कार्यक्रम उत्तीर्ण करने वाले छात्रों के रिकॉर्ड के निरीक्षण की अनुमति देने का निर्देश दिया था। इसी बैच में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी परीक्षा उत्तीर्ण की थी। अब हाईकोर्ट ने इस मामले में अगली तारीख जो है वो 19 अक्टूबर तय की है और 24 जनवरी 2017 को हाईकोर्ट ने सीआईसी के आदेश पर स्टे लगा दिया था। इससे पहले भी कई बार जो है मामला जो है उसकी सुनवाई टल चुकी है और 2017 में आदेश पर रोक लगने के बाद न्यायाधीशों के रोस्टर में नियमित बदलाव के कारण जो है वो पिछले कुछ वर्षों में मामला जो है वो 5 न्यायाधीशों के समक्ष जो है अब तक मामले की सुनवाई हो चुकी है। लेकिन यहाँ पर बड़ा झटका लगा है जो ये डिग्री मामला है और पहले भी जो है अमित शाह जब भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिग्री जो है वो दिखा चुके हैं। लेकिन उसके बावजूद यहाँ पर अरविंद केजरीवाल सरकार जो है वो लगातार इसको लेकर के सवाल उठाती है और इसीलिए कोर्ट का रुख किया है और हाई कोर्ट ने कह दिया ये अर्जेंट नहीं है। और दूसरी तरफ जो अध्यादेश का मामला उसके बारे में मैंने आपको बताया, गए थे स्टे लगाने लेकिन यहाँ पर उसको टाल दिया गया है। सुनवाई जो है वो 1 हफ्ते बाद की जाएगी। बहरहाल अब इस पूरे मामले पर आपकी जो भी राय हो आप जरूर हमारे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर करें और इससे जुड़े तमाम अपडेट के लिए बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।